तेरे को तकलीफ नहीं होगी। अभी वो बंदा अंदर से मुर्गा खा के आया है, ठीक है? यानी उसमें ज्ञान का घड़ा है उसके अंदर। उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, वो किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। लेकिन जैसे ही उसकी जीभ लपलपाती है तो वो पागल हो जाता है, ठीक है? फिर वो अपने सामने बकरा कटवा के, मुर्गा कटवा के भी ले आता है, ठीक है? तो इंसान की कुछ फितरत ऐसी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आँखों के सामने है, कुछ है जो कथाओं के रूप में बताई गई हैं। अब आपने पूछा स्वर्ग नर्क है या नहीं, वापिस इसी पे आ जाते हैं और डायरेक्ट आंसर देते हैं। स्वर्ग नर्क बिल्कुल है, ठीक है? वो ऊपर कहीं आसमान में है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर अवश्य है, ठीक है? यहाँ पर अवश्य है, ठीक है? और ये जो लोग निर्दयी होते हैं ना, यही यम कहे गए हैं। ये भी यम के दूत हैं एक किस्म से, निर्दयी हैं। उसको मार रहे हैं, बेचारे को काट रहे हैं, चीर रहे, फाड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके मन में कभी रहम भी नहीं आता। यही बात गरुड़ पुराण में भी लिखी है कि यमदूतों के मन में कोई रहम नहीं होता, ठीक है? छोटे-छोटे बच्चों की टाँगें बाँधकर उनको जला देते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे को बड़ा दुःख लगा, इतना अफ़सोस हुआ, ठीक है? कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, ठीक है? जो परमात्मा के बच्चे हैं छोटे-छोटे, वो होते हैं, बत्तख टाइप के होते हैं, ठीक है? उनके ग्राउंड में जाकर एक दवाई डाल दी जाती है, ठीक है? फिर दवाई डालने के बाद वो वहीं पे खेल-कूद रहे होते हैं, ठीक है? ऊपर से पानी खोल दिया जाता है, ठीक है? छोटे-छोटे नल होते हैं, उसमें से पानी खोल दिया जाता है। थोड़ी देर में ही वो जो केमिकल होता है, वो फूल जाता है, एकदम से। वहाँ पे जितने भी होते हैं, वो सारे उसी फ़ोम के अंदर दब जाते हैं और सफोकेशन की वजह से वो मर जाते हैं वहीं पे, ठीक है? ऐसे एक-एक को मारा जाए या ये वो उन्होंने मांस नहीं बेचना होता उनका। हुँ, वो हुँ। दरअसल जब ऐसा कुछ हो जाता है ना कि ओवर क्राउड हो जाता है, हुँ, हुँ। ठीक है? या फिर बीमार वाले निकल जाते हैं, 10-20 हज़ार बीमार भी निकलते हैं मुर्गे बीच में से। हुँ, हुँ। उनको इस प्रकार से खत्म कर दिया जाता है, ज़िंदा गाड़ दिया जाता है। अरे पेट्रोल डाल के उनको ज़िंदा आग लगा दी जाती है, आग लगा देते हैं, ठीक सही है? बात है। तो ये सब विचार की बात है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी चेतना, जिसकी सोचने-समझने की शक्ति छोटी है ना, तो उसको ये कहकर डराया भी जा सकता है कि ऊपर एक नर्क है जहाँ पर तेरे को जला मार दिया जाएगा। तो वो उसी वजह से हो सकता है दुष्ट कर्म करना बंद कर दे, ठीक है? लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं, जो विवेकशील व्यक्ति हैं, वो अपनी आँखों के सामने देखता है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है, ठीक है? तो आप जी। मंथन करने वाले के ऊपर है, ठीक है? ये मंथन करने वाले के ऊपर है। एक घड़ा हमारे भीतर है, उसमें कितना प्रकाश है ना, उतना ही आप काम कर सकते हो, ठीक है? बात को समझिए, जितना प्रकाश होगा, उतना ही आप काम कर सकते हो। मैंने पेंटिंग बनानी है, तो मैं कम रोशनी में भी बना सकता हूँ, लेकिन उसकी रेखाएँ आड़ी-टेढ़ी होंगी। ज्ञान रूपी बल्ब यदि 1000 वाट का हो जाएगा, तो मैं तो बिल्कुल सही बनाऊँ, ठीक है? तो ज्ञान सभी में है। एक कसाई भी जानता है कि ये मेरी मुक्ति का कारण नहीं है, ना ही मैं इसलिए जीवन को जी रहा हूँ। मेरे को मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला था कि मैं ये सब करता रहूँ। वो जानता है अंदर बैठा हुआ, ठीक है? यदि वो हिंसा को हिंसा नहीं जानता होता, तो अपने बच्चे के साथ भी वही हिंसा कर देता घर जाके। करता है क्या अपने बच्चे के साथ वैसी हिंसा? नहीं। ठीक है? तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें बैठकर विचार करना है। विचार करने से चीज़ें खुलती हैं माइंड में। हाँ भई, एक कथाओं वाला नर्क है, वो है या नहीं है, उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, ना आपके पास है। एक नर्क ऐसा है जो आँखों के सामने चल रहा है, उसको समझिए, ठीक है? और यदि ऋषि-मुनि देखिए, ऋषि-मुनि, संत, महात्मा, हमारे दसों गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर गुरु नानक देव जी तक, जैन, तीर्थंकर, बुद्ध, सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हम यहाँ फँसे हुए हैं, ठीक है? और जी। हमारा जीवन जो है वो मुक्ति के लिए मिला है, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, ठीक है? तो भेद बस यही आ जाता है, हिंदू कहेगा कि गोलोक जाकर मुक्ति होगी, ठीक है? मुसलमान कहेगा कि जन्नत में जाके मुक्ति होगी, क्रिश्चियन कहेगा हमारे हेवन में होगी, तो अन्य कहेगा कि हमारी कोई और उनकी जगह होगी अपनी, ठीक है? अब हिंदुओं में भी सेक्ट हैं, ठीक है? राधा स्वामियों का अलग होगा, कबीर पंथियों का अलग है, ठीक है? लेकिन बात समझिए, एक अंतिम सत्य है, वो सत्य ये है कि इंसान मुक्ति तलाश रहा है हर एक प्रकार से, छोटे होते से लेकर मरने तक वो मुक्ति ही तलाश रहा है, ठीक है? कभी वो चाहता है कि भाई घुटनों के दर्द से मुक्ति मिल जाए, कभी वो चाहता है कि बाल झड़ रहे हैं इससे मुक्ति मिल जाए, कभी वो चाहता है कि घर में संतान नहीं है, तो ये निसंतानता से उसको मुक्ति मिल जाए, ठीक है? इसलिए जी। आज की चर्चा सार्थक इसलिए हो रही है, विचार करने के लिए बुद्धि को खुला रखिए हमेशा, हमेशा खुला रखिए बुद्धि को। आप जब निचोड़ोगे ना, तब ना ही आपको कबीर जी की वाणी में कोई अंतर निकलेगा, ना नानक जी की वाणी में, ना कुरान की वाणी में, ना बाइबल की वाणी में, ना वेदों की वाणी में। सब एक ही पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं, वो है तुम्हारी मुक्ति, समहाउ, तो ठीक है? फिर पहुँच क्यों नहीं पा रहे हो उस और तक? दूसरा है जैसे और देखिए और दूसरा है कर्म का सिद्धांत। 2 चीज़ें सब में एक जैसी हैं। अब आप अपना प्रश्न रखिए।
ठीक है। अच्छा, प्रश्न मेरा अब भी वही रहेगा, जैसे आपने कहा था कि एक नर्क जो है वो हम यहाँ पर साक्षात देख रहे हैं और रियल में है भी, इस बात से मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगा। लेकिन वो जो नर्क किताबों में कहा गया है, गरुड़ पुराण में कहा गया है और जितने पुराण हैं उनमें ज़्यादातर इस बात का नरक का विवरण दिया गया है कि ऊपर भी एक नरक है। तो उसको आप मानते हो ऊपर नरक है या नहीं? आप क्या करते, आप एग्री करते हो उस चीज़ से? नहीं, मैं उससे ना एग्री करता हूँ, ना ही डिसएग्री करता हूँ। तो जो क्या चीज़ नहीं देखी है उसके बारे में ना मैं कोई पॉज़िटिव बात कह सकता हूँ, ना कोई नेगेटिव बात कह सकता हूँ। हाँ, मेरी जो फिर देखा अपनी देखा तो समझ है, ठीक है? हाँ, अच्छा 1 मिनट एक चीज़ को हाँ, कहूँगा मैं। मेरी मेरी हाँ, मैं ये बोलिए, बोलिए। कहूँगा कि आप कह रहे हो कि जो चीज़ देखी नहीं है उसके लिए ना तो मैं हाँ कहूँगा, ना मैं ना कहूँगा। तो फिर हम बिल्कुल। मुक्त होने के बाद फिर किस चीज़ की आशा कर रहे हैं? वो चीज़ देखी है आपने? नहीं, 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 वही मैं कह रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ मुक्ति, तो हम यहाँ पर एक बात सोच रहे हैं कि मैं ऊपर किसी बड़े महल में चला जाऊँगा, ठीक है? मैं किसी हुँ, बड़े महल में चला जाऊँगा। उसके लिए ना कोई हाँ है वो मेरी तरफ से और ना ही कोई ना। मैं बस ये कह रहा हूँ, इंसान भीतर आपकी से आवाज़ मुक्ति तलाश रहा है, ठीक है? आपकी आवाज़ इंसान चली भीतर गई से थी अभी। मुक्ति तला हाँ, नहीं, भीतर इंसान से जो भीतर मुक्ति से चाह मुक्ति रहा है, देखो, हुँ, वो जो वास्तविक मुक्ति मतलब एक तो ये हो गया कि कोई कष्ट से मुक्ति चाहता है, कोई कोई पीड़ा से मुक्ति चाहता है या जो भी है। लेकिन वास्तविक जो मुक्ति संतों ने बताई है जिससे जो आत्म प्राण उद्धार, वो मुक्ति हुँ। क्या मानते हैं आप? वो मुक्ति की परिभाषा बताइए ना मेरे को, मैं वो चीज़ पूछ रहा हूँ। वो मुक्ति यही है जो जिससे हमारी बात शुरू हुई थी, वो है जन्म-मरण के फेर। हाँ, शरीर है तो शरीर में विकार रहेंगे तो हमारी इंद्रियाँ रहेंगी तो विकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैर में दर्द हो सकता है जिसका पैर ना हो। नहीं। तो मैं वजह? अच्छा मेरा प्रश्न तो यही था ना कि ये जो शरीर है, ये कबीर जी ने भी बोला है कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये विष की बेल भी बता दिया और अमृत की खान भी बता दिया। हुँ, ठीक है? तो ये जब जब ये विष की बेल है, तो फिर इस विष की बेल को भगवान ने क्यों पैदा किया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, मैं पूरा कर लूँ, कि जब हम पैदा होते हैं, जब हम माँ के गर्भ में आते हैं, 9 मास हमको लगते हैं अब गर्भ में जब हम होते हैं, हमारी परवरिश होती है अंदर। तो वो भी एक नरक है, वो भी बहुत बड़ा नरक है, क्योंकि वो पीड़ा हम जब हुँ, हुँ। उल्टे लटके होते हैं, बहुत सी पीड़ाएँ हमको झेलनी पड़ती हैं। क्यों डाला गया वहाँ पर? क्यों डाला गया? मतलब वो तो भगवान ने किया ना। ऐसा क्यों करा गया बिल्कुल, जब इस धरती पर हम आए? देखो मैं आप पर प्रश्न नहीं कर रहा, जो प्रश्न है नॉर्मली जो बनते हैं वो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। ना मैं आपसे कोई आरोप लगा रहा, बिल्कुल। ना मैं कोई बात कर रहा। जो नॉर्मली सभी के प्रश्न हैं वो पूछ रहा हूँ आपसे कि जब भगवान ने हमें बनाया, ठीक है? और भगवान कष्ट देता नहीं है। तो फिर जब 1 मिनट, जब भगवान कष्ट नहीं देता है तो फिर ऐसा ये शरीर हमें क्यों दिया? क्यों हम पैदा करे? जब इस धरती लोक में आने से पहले ही हम इतना कष्ट भोग लेते हैं, जब हमें ये भी होश नहीं होता कि हम मतलब पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है? क्यों ऐसा क्यों करा गया? इसका जवाब दीजिए। जी, आपने जो बात पूछी है वो ये पूछी है कि ईश्वर ने हमें इस माया जाल में क्यों डाला है, ठीक है? लेकिन जी, आपको ये समझना है, सर्वप्रथम इसका आंसर ढूँढना है कि मेरा शरीर किन तत्वों से बना है? धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि से मेरा शरीर बना है, ठीक है? ये तत्व स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप है, इसलिए सर्वप्रथम कहा गया शर पुरुष, ठीक है? क्योंकि ये नाशवान है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना ये नाशवान है, ठीक है? ये पंच तत्वों में ही वापस विलीन हो जाता है, इसका ठीक है, कुछ घटता-बढ़ता नहीं है कभी भी, ठीक है, ठीक है। ठीक है? हो गया जितना इसमें आपका? कार्बन है वो कार्बन नहीं है। अरे मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं पूरा कर रहा हूँ, करो, मैं करो, आ रहा पूरा हूँ कर उसी लो, बात पे, ठीक पूरा है? कर लो। दूसरी बात है, भीतर ही एक अक्षर पुरुष है जिसे आत्मा कहा गया, ठीक है? तीसरा है इन दोनों से उत्तम, जो कि उत्तम पुरुष कहा गया, परमात्मा कहलाता है, ठीक है? अविनाशी ब्रह्म कहलाता है, ठीक है? हुँ, तो ये एक प्रपंच मात्र बताया जाता है, ये केवल एक प्रपंच है जिसमें सत्य कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसमें सत्य कुछ भी नहीं बताया गया है। अंततः एक दिन ऐसा होना है जैसे कि आँख खुलती है तो सपना खत्म हो जाता है। सपने में एक बहुत बड़ा हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ होता है, घर है, माता-पिता खा रहे हैं, पी रहे हैं। आँख खुलते ही वो सब खत्म है, ठीक है? उसी प्रकार से इसे विश्व प्रपंच कहा गया है, ठीक है? और हम यहाँ पर हैं केवल और केवल अपना कर्म करने के लिए। सृष्टि कहाँ से शुरू होती है? ईश्वर से ही शुरू होती है। मेरे भीतर, आपके भीतर वही निवास कर रहा है। ये जो हाथ-पैर जिससे ये इंद्रियाँ बनी हैं, ये पंच तत्व भी वही है। इसलिए बताया गया केवल और केवल मुक्ति एक गंतव्य पथ है, ठीक है?
जिसका कि आना जाना लगा रहता है तब तक, जब तक कि वह वापस ईश्वर में समा नहीं जाती है। ठीक है? इसका ऐसा नहीं बताया गया है कि कभी इसको कहीं किसी ने अपने से भिन्न कर दिया। ये सृष्टि जब स्वयं ईश्वर ही है, वही हिरण्यगर्भ है, तो उसके भीतर हम सब विचरण कर ही रहे हैं। यहाँ से केवल बाहर निकलना है इस सर्कल में से। ठीक है? इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है। पृथ्वी कहीं अन्यत्र थोड़े है। जी। अब ठीक है, मैं पूरा कर लूँ। जैसे आपने कहा कि ये सब 5 तत्व हैं, वो भी ईश्वर से ही हैं और एक दिन नष्ट भी हो जाएँगे। ये सिर्फ़ एक प्रपंच है। आपने खुद स्वीकार करा कि एक प्रपंच है। तो मैंने प्रश्न भी तो यही किया था ना, ये प्रपंच है क्यों? ये कष्ट है ना, इस सबके बीच में एक कष्ट है, जिस कष्ट से हम मुक्ति पाना जी। चाहते हैं। तो मेरा प्रश्न ही ये था जी, बिल्कुल। कि ये सब सारा प्रपंच किस लिए है? कष्ट के लिए। तो वो कष्ट है क्यों? और अब अगर आप ये कहोगे कि वो हमारा प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध तो आने के बाद ही हुआ ना, आने से पहले तो प्रारब्ध नहीं था। क्यों है फिर प्रारब्ध क्यों बना? प्रारब्ध जी, जैसे जी। कि हमने पिछले जन्म में जो कर्म किया, उसका हम इस जन्म में भोग रहे हैं और इस जन्म में जो करेंगे वो अगले जन्म में भोगेंगे, ठीक है? तो फिर ये अगला जन्म, पिछला जन्म, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना? तो मैं वो शुरुआत पूछ रहा बिल्कुल। हूँ। और ये जो मैंने कहा ना, जब ये धरती बनाई है, इस धरती पर कहीं सुख है नहीं, ये तो खैर आप जैसे मानती हो, तो फिर ये जब यहाँ आने से ही इतना कष्ट है, आप भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, हम भी माँ के गर्भ में आए, आप भी आए हो, सभी तो गर्भ के गर्भ में ही इतना कष्ट है। आपने पुराणों में पढ़कर देखा होगा, इतना कष्ट हमें गर्भ में हो जाता है जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर बिल्कुल, वो बिल्कुल। कष्ट क्यों बना? उस कष्ट को बनाने की आवश्यकता तो बताई होगी ना भगवान ने, बताइए। नहीं, यहाँ पे मैं फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ कष्ट आदि, सुख आदि सब कुछ एक माया का प्रपंच ही कहा जाता है। मैं भी यही कह रहा केवल हूँ, एक लेकिन प्रपंच क्यों? मात्र है। क्यों? क्यों? मतलब वहां एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ये बात जुड़ती है कि इसके लिए जो वजह है ना, वो इसलिए आप पूछ रहे हो कि इसकी वजह क्या थी ये सब कुछ करने की? क्योंकि हमें लगता है कि हम ईश्वर से भिन्न किसी स्थान पर हैं। ठीक है? ईश्वर से हम किसी भिन्न स्थान पर हैं। लेकिन ज आप ये समझिए कि ये माया उसी के भीतर ही चल रही है। एक ही ईश्वर सर्व ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है। ठीक है? ठीक है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि जीव कभी पैदा हुआ था। जीव सनातन है, जैसे ईश्वर सनातन है वैसे ही जीव सनातन है। मैंने इसकी जीव ना कोई कभी ये बंधता है, ना इसका कोई बंधन कभी बनाया गया है। मैंने जीव ये की विचर रहा है सदा। ठीक है, मैंने जीव की बात नहीं कही। प्रश्न अब भी उलझ ही हुँ, रहा है, और कोई भी पूछेगा तब भी हुँ, उलझेगा ही। ये सवाल का जवाब कोई दे ही नहीं पाता, और अब हुँ। भी उलझ वही रहा तो। है। ठीक है, ये प्रपंच है, ये माया है, ये जो जो भी कुछ है, सारी वस्तु भगवान ईश्वर ने ही बनाई है, मैं मानता हूँ। लेकिन प्रश्न तो यहाँ अटक रहा है ना कि ये माया क्यों बनाई गई? और जब मैंने मान लिया कि मैं जो जीव है उसको दुःख या कष्ट आत्मा को नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए, जलाया जाता है तो देखो दुःख होता है, किसी को तड़पाया जाता है तो दुःख होता है, किसी को गोली मारते हैं तो दुःख होता है। अब आप ये कहोगे कि उसको वो अनजान है, वो ये भूल रहा है, हमारा समाधान क्या किया जाता है? हमारी शंकाओं का समाधान आज तक कैसे किया गया है कि तू नादान है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। हुँ, तो क्या हमको दुःख नहीं होगा? क्या हुँ, पीड़ा नहीं होगी हमारे शरीर में? बंद हो जाएगी, फिर तो अस्पताल बंद हो जाने चाहिए, उसको ये बता दिया जाए कि तू आत्मा ना, तू हुँ, शरीर नहीं है, तू आत्मा है। हुँ। इसका आज तक कोई धर्मगुरु सही से वास्तविक आंसर नहीं दे पाया है, सिर्फ कबीर जी को छोड़कर। और आप भी इतनी देर से देखो, मैं आप पर वो नहीं कर रहा, सिर्फ घुमाने की ही कोशिश हुँ, कर रहे हो, स्पष्टीकरण नहीं दे जी, पा जी, रहे। जी। नहीं, बताइए। इसका स्पष्टीकरण जो है वो एक ही है कि ये केवल माया का प्रपंच है। मैं तो ठीक समझ है? गया, जिसके लेकिन है क्यों, हुँ, ये पूछ रहा हूं मैं। अगर ईश्वर सही है, ईश्वर गलत नहीं करता, तो ईश्वर को ये करने की आवश्यकता क्यों हो गई? अब आप कहोगे कि हमें जो हुँ, जो दुख भोग रहे हैं हम, वो हमारा प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध तो दुख, जब हम हुँ, गर्भ में आए, हर व्यक्ति हुँ। दुनिया में आने से पहले गर्भ में तो आया है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गर्भ में ही इतना दुख दे दिया गया भाई, कि हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना कि प्रारब्ध तो यहाँ पर आने की बात बनी ना, हमें तो दुख गर्भ में ही दे दिया गया, जब हम धरती पर पैदा भी नहीं हुए थे। हुँ, हमने सुख दुख देखा ही नहीं था, हमने हुँ, भगवान के कुछ जाना ही नहीं था। वो गर्भ में ही हमें इतना दुख दे दिया गया, इसका हमें जवाब दे हुँ, दीजिए। हुँ। हाँ, बस इसका एकमात्र जवाब जो है वो यही ही है कि इसे प्रपंच कहा गया है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको क्यों प्रपंच को रचा गया है, ठीक है? हाँ। परंतु प्रपंच जो है वो रचा नहीं गया है, वो स्वयं भगवान के भीतर ही उनकी माया है। वो केवल ऐसी प्रकट और अप्रकट होता है। ऐसी माया क्यों रची गई? ऐसी माया की क्या आवश्यकता नहीं, पड़ गई?
जबकि देखिए कबीर जी ने उसके एक लिए दोहा ना बोला है, आपने ज्ञान गंगा पढ़ी होगी, उसमें भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लगी। तो हम, अब आप कहते हो कि ये जो कबीरपंथी हैं या रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, देखो जब हमें प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा, जब हमारी शंकाओं का समाधान नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? उसकी उसका वास्तविक बिल्कुल जो निष्कर्ष है उसको जानने के लिए कहीं तो जाएगा ना। और जब बिल्कुल कबीर बिल्कुल जी के ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, तो उनको वास्तविकता बताई गई है कि दुख क्यों हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। ये रामपाल जी महाराज जी ने नहीं बताई है, रामपाल जी महाराज जी से हमको पता चला है, लेकिन हमने रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पढ़ा, तो हम या और अन्य जितने भी अनुयायी हैं, वो अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे भी हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं, हमने कोई शास्त्र नहीं खोला होगा। इसका उत्तर मैं- रामपाल जी की सृष्टि रचना में नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि मिलता है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। बताइए बताइए नहीं मिलता है ना, आप बताइए। बता दीजिए, आप बता सकते हैं तो बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, जैसा कि हम्म, जो कबीर जी ने जहां तक बताया है, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो दुख है वो सारा कुछ सब सब कुछ कबीर जी ने स्पष्ट कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लगी। हमारी इसकी रियलिटी जानने के लिए हमारी वाणियों से जानिए, ठीक है। और बहुत सा सारा कुछ निष्कर्ष उन वाणियों में दिया हुआ है जो शायद आपने ना पढ़ा हो। और झगड़ा भी हम दोनों हमारे सभी के बीच में वही है कि हमने कबीर जी को पढ़ा, और जो नहीं पढ़ पाए हैं वो झगड़ा भी कर रहे हैं। ये ना सोच करके, देखो सनातनी हम भी, सनातनी आप भी हैं, हम भी फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हम हिंदू धर्म का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, किसी भी सनातनी या धर्म गुरु से या शंकराचार्य जी से, या हमारे कोई कथावाचक है, हम उनसे प्रश्न करेंगे कि भाई दुख क्यों है, तो वो यही सवाल का जवाब देंगे कि हमारे प्रारब्ध से है। प्रारब्ध किसने किया? हमने। आपने ऐसे भी देखे होंगे कि बहुत एक हंसता खेलता परिवार था, गाड़ी से जा रहा था, उसने कभी मांस नहीं खाया, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी तम्बाकू, कभी किसी को गलत नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या हुआ, अचानक से जाते हुए रोड से पूरा परिवार का परिवार एक्सीडेंट में खत्म हो गया। तो क्या था प्रश्न? ये था, ये है जवाब, क्या है? प्रारब्ध। ठीक भी है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई इस प्रारब्ध की शुरुआत, और अंत क्या है इसका? अभी आप, हम सभी हैं, हमने अपना प्रारब्ध तो नहीं देखा ना, आपने देखा ना मैंने देखा। क्या पता मेरा कल को मृत्यु लिखी हो, कौन काटेगा उसको? और वो नहीं कटेगी, अगर वो मृत्यु हमारी नहीं कटेगी, तो फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि भक्ति नहीं कर पाएंगे हम, अचानक से मौत हो गई। ये प्रारब्ध जो है हमारा, हम उसको जाने, और उस प्रारब्ध को जो कंट्रोल करने वाला हो, कोई एक ऐसी जिम्मेवारी ले ले कि हाँ ये प्रारब्ध मेरे कंट्रोल में है। कबीर जी ने इसका ही उदाहरण दिया है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधने लिखे जो लेख, मासा घटे न तिल बढ़े, विधने लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेटकर ऊपर मार दे मेघ। ये रामपाल जी महाराज जी की वाणी नहीं है, हमने उस वाणी को पढ़ा है कि एक सच्चा सतगुरु ही होता है जो आपके प्रारब्ध को काट सकता है, बाकी मासा ना तो कोई बढ़ा सकता, ना ही कोई घटा सकता, इतना सा भी। तो फिर सोचने पर मजबूर तो हम हुए ना। हम आज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सही क्या और गलत क्या, हम ना आपकी बुराई कर रहा मैं, ना आप मेरी, ठीक है, लेकिन हम किसी निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि हम कबीर जी के ज्ञान को क्यों माने। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है ना कि भाई आपकी शुरुआत यहाँ से हुई, और यहाँ से इनकी शुरुआत हुई, आपके प्रारब्ध शुरुआत तो हम भी बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि यदि आप बोलोगे कबीर जी की वाणी में इसका उत्तर है, तब भी आपको हम पूछेंगे कि भाई सृष्टि क्यों बनाई है उन्होंने। बिल्कुल, उसका भी जवाब दिया है उन्होंने। जी कहिए। पढ़ लीजिए ज्ञान गंगा। हाँ, तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये आगे अभी हमारी इसके ऊपर और डिस्कशन हो सकती है, थोड़ा आप भी पढ़ेंगे दोबारा, तो देखिए सुनिए जी 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 बताइए। ठीक है, इस पर थोड़ी सी आप और पढ़िए, बुक को और डिटेल में पढ़िए, ठीक है, थोड़ा हम आपकी पुस्तकों को डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें से देखते हैं आगे चल के क्या निकलता है। देखो आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगा गोविंद जी कि बुराई तो देखो कोई भी कर लेता है, रियलिटी पर पहुंचिए ना। रामपाल जी महाराज जी की बुराई देखो अनजान आदमी आएगा वो देखेगा एकदम से, क्योंकि उसमें डायरेक्ट नहीं, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट रुक जाइए, फिर आप बोलिए, ठीक है। हमारे लिए रामपाल जी की बुराई करने का कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम रामपाल जी की बुराई क्यों करें, ठीक है। हमारे लिए ऑप्शन तब खुलता है जब लोग जो है वो
क्रिटिसाइज हमें इस प्रकार से करते हैं कि जैसे अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपके कंधे पर रखकर गोली चलाऊंगा ना, तो भाई ठीक है, गोली आपको ही बजेगी, मेरा ठीक कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि शरीर आपका आगे, मैं तो आपके शरीर के पीछे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं तो धड़ाधड़ गोलियां चला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी लोग हैं ना रामपाल जी के शिष्य हैं, उनको अब ये समझना चाहिए कि आप यदि खुला प्रहार कर रहे हैं राम जी के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर, ठीक है, नीचा दिखाना चाह रहे हैं शिव जी को, ठीक है, उनके मीम्स बना रहे हैं, उसके ऊपर अंट शंट बातें लिख रहे हैं, तो हमारा प्रहार कबीर जी के ऊपर या संत रामपाल बाबा के ऊपर ही होगा। ठीक है। ठीक है, एक चीज़ आप मैं बात को समझ। एक चीज़ कहूँगा दीदी, फिर आप पूरी कर लीजिएगा। जैसा कहा आपने कि राम जी को या किसी देवी-देवता के ऊपर मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। ऐसा कोई मीम्स अभी तक यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफ़िशियल चैनल की तरफ से, कि उनको नीचा दिखाया गया नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, मैं तो कंप्लीट ही ये कर रहा चीज़ भी हूँ, मैं सोचनी चाहिए। कंप्लीट हाँ, ही कर कंप्लीट करिए आप, फिर मैं मैं बताऊँगा आपको। मैं मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि वो जो अपनी बंदूक चला रहे हैं ना, वो रामपाल जी के कंधे पर रख के ही चला रहे हैं। जी, ठीक जी। है? तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट जो है वो आपके ऑफ़िशियल चैनल पर ही होनी चाहिए कि जो भी राम जी की, कृष्ण जी की ऐसी फ़ोटो बना रहा है, उसके ऊपर ऐसे शब्द लिख रहा है, ठीक है? उनको यदि पकड़ा जाए या उन पे कार्रवाई होगी, तो सतलोक आश्रम आपके साथ है। आप उन पे खुलकर कार्रवाई कीजिए, ठीक है ना? और ऐसी एक अनाउंसमेंट ऑफ़िशियल होगी तो मुझे लगता है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? ठीक अब है, मैं तो हो सकता है नहीं करूँ, मैं तो हो सकता है नहीं करूँ, ठीक है? लेकिन बाकियों का, ठीक है। जैसा समझ कि रहे हैं ना आप मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। जैसा कि अब पूरी हो गई आपकी, फिर मैं बोल सकता हूँ? जी, जी, बोलिए। जी, जैसा कि आपने कहा कि रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो हमारे अपने देवी-देवताओं को नीचा दिखाना चाह रहे हैं या उनकी मीम्स बना रहे हैं। पहली बात तो ये है कि देखो, कोई भी मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफ़िशियल चैनल है या ऑफ़िशियल जो भी आईडी है सोशल मीडिया पर, वहाँ पर वहाँ से कहीं नहीं आता तक बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ से नहीं वहाँ से आता। कोई भी जी, आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, जहाँ से मीम्स हुँ, बन रहा है, अगर कोई मीम्स ऐसा कोई वायरल हुआ है या कोई ऐसे किसी ने कुछ काम किया है, तो वो ऐसा नहीं है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गया या कोई भी अन्य गुरु से, तो उसका पूर्ण ज्ञानी हो गया, है ना? वो अपनी सोच के अनुसार कुछ भी कर देता है और उसको उसको उस पर एक्शन भी लिया जाता है। हमारे आश्रम की तरफ से ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जाता। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी इंटरनेशनल चैनल पर, लगभग 11-12 इंटरनेशनल चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। और उसमें वो हर ऐसा हो सकता है कि आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई सा ही दिन जाता होगा जिसमें उसकी वो क्लिप नहीं आती हो कि सभी धर्म गुरु जो आज वर्तमान के हैं, वो गलत ज्ञान, गलत शिक्षा या गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसी कोई क्लिप नहीं आती। हर एक टीवी चैनल पर जबकि 11-12 सत्संग चैनल चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा है। और दूसरा ये नहीं कि उन्होंने देवी-देवताओं का अपमान किया है। देवी-देवताओं की रियलिटी बताई है, वो भी शास्त्रों से। अपनी तरफ से नहीं कही है। किताब में भी लिखा है तो उसका रेफरेंस दिया है। कहीं किसी देवी-देवता को गाली दी हो, क्यों देंगे भई? वो हैं इतने लेवल के। शंकर जी हैं, वो 3 लोक के मालिक हैं, मानते हैं हम भी। लेकिन क्या है ना कि जो अब कोई उनको कहीं पे तो बोल रहा है कि पूर्ण परमात्मा है, तो कहीं पर हनुमान जी को पूर्ण परमात्मा बना दिया जाता है। कहीं जहारवीर जी की पूजा करता है ना, तो वो भी उनको पूर्ण परमात्मा बोलता है। अब ये स्पष्ट तो करो कि जहारवीर जी पूर्ण परमात्मा है या हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है या कौन-सा देवता पूर्ण नहीं, परमात्मा है? मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक है? बात होगी शास्त्रों से होगी, हम आने वाले समय में इसका प्रमाण भी देंगे। हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का प्रमाण है कि शंकर जी पूर्ण परमात्मा है, ठीक है? कृष्ण जी पूर्ण तो परमात्मा है फिर और ये भी प्रमाण है कि ये सुनिए, मैं अब आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा जी, हूँ, जी, ठीक है? सुनिए। जी, और ये भी प्रमाण है कि ये सब एक ही तत्व हैं, परंतु ठीक है, भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं केवल, ठीक है? बाकी रही हनुमान जी की, देखिए हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि भई मेरी पूजा करिए या नहीं करिए, ठीक है? उन्होंने ना ये कहा मेरी पूजा करिए, ना कहा है कि मेरी पूजा मत करिए, ठीक है? हनुमान जी एक योगी थे हमारे लिए, ठीक है? बड़े अच्छे योगी थे, सन्यासी थे, उन्होंने जीवन में बहुत अध्ययन किया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब प्रथम बार उनसे मिलते हैं, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मैंने ऐसा विद्वान नहीं देखा कभी, जिसका व्याकरण इतना शुद्ध हो बोलने में। इतनी बातें कही हैं, फिर भी एक विसर्ग तक का इन्होंने कोई गलत उच्चारण नहीं किया, ठीक है? तो हमारे लिए हनुमान जी पूजनीय हैं, परंतु परमात्मा के रूप में नहीं, योगी के रूप में पूजनीय हैं। आदर बाकी गली मोहल्ले में, हर एक शहर में अलग-अलग भगवान बनाए गए हैं, उससे हम खुद बड़े परेशान हैं, परंतु हम हाथ पर हाथ धर के बैठे इसलिए हुए हैं कि हम उनके साथ जाके हाथापाई नहीं कर सकते। हाँ, मैं अपने चैनल पर जब गीता आदि का चर्चा करता हूँ, कठोपनिषद की करता हूँ, तो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। आज आपने मेरी वो वीडियो देखी भी होगी कबीर जी की, नहीं, मे बी शायद, मैं देख नहीं जो पाया हमने हूँ, देख जी, लूँगा। जी, जी। जी, तो हाँ, हो गया आपका। लो मैं ये कहता हूँ, मैं ये और कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि बहुत से हनुमान जी को या अन्य जो भी देवी-देवता हैं, वो
मतलब किसी को भी वो मान लेते हैं भगवान, उस पर आस्था रख करके उसको उसकी पूजा शुरू कर देते हैं और उस पर आस्था मान करके उसको पूर्ण परमात्मा मान लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कही है ना कि भाई जिसको आप ईश्वर या पूर्ण परमात्मा मान रहे हो वो देवी देवता, जैसे गीता जी ने खुद कहा है, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो भूतों को पूजता है जो भूतों को प्राप्त होता है, पितरों को पूजता है तो पितरों को प्राप्त होता है। तो जो चीज बोली है गीता जी में वो है ना, देवता भी हैं, पितर भी हैं और भूत भी हैं और क्या बोलते हैं भगवान भी है। तो जो कहता है कि मुझे पूजेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो फिर बिल्कुल। अन्य जो पूजाएं शुरू हुई हैं अब इतने, हेलो जी जी जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। शायद नेट, तो चलिए, वैसे भी आज बहुत जो है वो समय हो चुका है। मैं क्षमा चाहूंगा दिनेश दास जी से। आपकी जो चर्चा है वो हम अगले भाग में जारी रखेंगे। ठीक है, तो जी जी जी